कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जिस प्रकार से आतंक का माहौल तांडव मचा रखा था 15 महीने में शिवदयाल बागरी के नाम से। अजेश वर्मा जी ने तो ये कार्य किए हैं कि इन्हें टेलर दिया फोन रिकॉर्डिंग करके अधिकारियों को। इसके अलावा तो इनका कोई विकास कार्य दिख नहीं रहा है और परिणाम आपके सामने है। 2018 में इन्हें मुहकी खानी पड़ी और 2023 में तैयारी कर रहे हैं। और शिवदयाल जी की बात है, शिवदयाल जी का तो सर्वे अगर करवा लिया जाए तो 5% व्यक्ति उनको वोट देने को तैयार नहीं है। सबसे पहले 12 महीने का कार्यकाल मिला, ऐतिहासिक काम किया गया है। ये गौओं के नाम से वोट लेने वाले लोग, जिनमें गोवंश के नाम से, गौओं के नाम से, बजरंग दल, फलाना दल, ढिकाना दल, इसके नाम से वोट लेने वाले लोग 18 साल में एक भी गौशाला इन्होंने नहीं बनवाई। 12 महीने का कार्यकाल में 1,000 गौशाला कमलनाथ जी बनवाई और बन के तैयार खड़ी हुई। आज पूरा गोवंश, गौ के नाम से वोट करने वाले लोग सड़क पे आवारा तो गौवंश घूम रहा है। इनके आप होर्डिंग देख रहे हैं, चारा लिए हुए मोदी जी की तस्वीर है, शिवराज सिंह जी की तस्वीर है गाँव को खिलाने वाली। और हालत देखिए कि सड़क में रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। जैसा कि आप सभी को विदित है, माहौल क्या है, कोई कार्यक्रम को लेकर आज हम पहुंचे हैं गुनौर विधानसभा के देवेंद्र नगर पे, जहां पर एक सियासी भूचाल सा है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे वो भी कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद जो टिकट आई, टिकट के बाद विरोध भी चालू हो गया, जिसके लिए कि जाने कि हम आखिर विधानसभा का माहौल क्या है आपके यहाँ। विधानसभा गुनौर का तो ठीक, पूरे मध्य प्रदेश में इस समय जो माहौल है, आप सब लोगों के माध्यम से गुनौर विधानसभा पूरे एमपी में जो इस समय माहौल चला वो कांग्रेस के पक्ष में है। जनता कांग्रेस के समर्थन में खड़ी हुई है और आगामी 2023 का चुनाव कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। 150 सीटों से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आने वाली हैं और विधानसभा पूरा देश में और पूरे प्रदेश में जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में। भाई साहब, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, आप बताइए यहाँ से इनके विधायक रहे, कितना विकास हुआ, क्या माहौल है? यहाँ भाजपा का पूरा माहौल है और भाजपा यहाँ 150 सीट से कम नहीं जीतेगी। आप यहाँ की बात बताइए। यहाँ गुनौर में अच्छा वो है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया माहौल है। पूरा माहौल भाजपा का बना हुआ है। जिस प्रकार की योजनाएं भाजपा में चल रही हैं, पूरी जनता खुश है भाजपा से। कितना विकास किया यहाँ के? विकास चल रहा है, निरंतर विकास चल रहा है, कंटिन्यू। और सभी तो कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने विकास किया बढ़िया। वो तो देखे ही नहीं कि कहाँ थे अभी तक, और आज भी नहीं दिख रहे हैं। वो तो दिखे ही नहीं, पब्लिक के बीच में कभी आए ही नहीं। वो दिखे नहीं, पब्लिक के बीच में आई नहीं, ये उनका कहना है। नहीं, तो जहाँ समय पूरे क्षेत्र में जितना जहाँ जरूरी रहता है वो रहते हैं उपस्थित। और कांग्रेस की सरकार 12 महीना रही है, जब महीने उसमें उन्होंने जितना संभव हो सका है वो गुनौर के लिए काम किया। इसके बाद तो फिर कोई भाजपा एक ऐसी पार्टी है, फिर विधायक यदि विपक्ष का कोई भी हो, जनता की आवाज़ किसी की सुनी ही नहीं गई। कोई जो भी लेटर, जो भी इस विकास के संबंध में यहाँ से कुछ दिया भी गया तो उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। मीडिया का नहीं सुना गया, जनता का नहीं सुन रही, विपक्षी लोगों का नहीं सुन रही है। तो फिर जितना संभव हो सका। भाई साहब, आपके पास आते हैं, सबसे बड़ी चर्चा केवल गुनौर में यही है कि आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में आना पड़ा? वास्तव में जिस दल में न्याय और धर्म ख़त्म हो जाए, अपना पराया, उचित अनुचित का बात जहाँ ख़त्म हो जाए, मुझे लगता है उस संगठन में, उस पार्टी में जहाँ न्याय धर्म और अच्छे बुरे की पहचान ख़त्म हो जाए, उस दल में मैंने समझा कि यहाँ उचित रहना उचित नहीं। क्या अन्याय हुआ आपके साथ? अन्याय ये जो बात हम रखता हैं, मैंने बेगा पिछले टाइम मेरी टिकट भी कटी, इस बार भी मैं मांग रहा था, लेकिन आज तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक मुझको 2 मिनट का 5 मिनट का समय नहीं दे पाएगी ताकि मैं अपना विषय, अपनी बात वहाँ तक रख लूँ। यहाँ तक कि जब मैं भोपाल गया अभी टिकट कटने के बाद भी, तो मैंने सोचा कि सीएम साहब से बात करूँ। मैं वहाँ 2 दिन लगातार उनके बंगले में गया, उनने निकले भी, मैंने उनसे बात भी की, नमस्कार की, लेकिन उनने मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। तो मुझे लगता है जिसका नेतृत्व एक कार्यकर्ता के लिए इतना निर्दयी हो, जिसको उस कार्यकर्ता की दुख में भी साथ ना हो कि कम से कम टिकट तो ठीक है, काटना है काट दी, लेकिन कम से कम बात तो कर सकते हो। जब मुझे लगा कि इस दल में, इस पार्टी में जो यहाँ के हमारा नेतृत्व है इतना लापरवाह अपने कार्यकर्ता के प्रति, अपने पार्टी के प्रति हो जाए, तो मुझे लगता है उस दल में रहना मेरा ठीक नहीं। क्या लगता है कि तीसरी बार उन्हें मौका दिया और आपको एक ही बार जीते, इसके बाद भी नहीं? नहीं, विषय ये है
कि मौका देना न देना, आज जब से ये माननीय यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का विषय भी था। जिस सोच के साथ उनको जनता ने यहाँ सांसद बनाया था, जिस सोच के हिसाब से पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जैसी उम्मीदें थी जनमानस को, इस क्षेत्र को, वास्तव में उनने कुछ लोगों के बीच में, गिने चुने लोगों के बीच में रहकर और 5 साल गुजारा और उन्हीं चापलूसों का, दलालों का नेतृत्व वो करते रहे, उन्हीं को अपना संरक्षण देते रहे। इसके लिए हम सब जनता और इस क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से खेद मानते हैं। क्या आपको लगता है वीडी शर्मा जी ने आपकी टिकट कटवाई? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वीडी शर्मा जी ने टिकट कटवाई। टिकट हो सकता है अपनी उनके सर्वे क्या थे, उनकी रिपोर्ट थी, उनकी गाइडलाइन क्या थी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कम से कम बात करने का, अपने कार्यकर्ता से मिलने का, अपने कार्यकर्ता के साथ बैठने का, अपने कार्यकर्ता की बात सुनने का तो अधिकार है। टिकट देना न देना अलग विषय। आपने, जैसे आप कांग्रेस में शामिल हो गए, तो क्या आप विधानसभा की टिकट की शर्त में शामिल हुए? नहीं, मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। वास्तव में कांग्रेस पार्टी को अपने जो उसका विजन है, उसके लिए जो संगठन में जो उसके अपने कार्यकर्ता हैं, उसको जो लगे कि उसके राजनीतिक क्षेत्र में उसके जीत के लिए या उसकी जो सोच है, उसके लिए जो काबिलियत है, उसको ध्यान में रखते हुए वो अपना निर्णय करें। ना मैंने टिकट मांगी है और ना मुझे अभी ऐसी कोई अपेक्षा है। कहीं जहाँ पे भी लोगों ने टिकट की दावेदारी या वो पार्टी से बदल के शामिल हुए, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए, मगर आप अकेले गए, आपके साथ नहीं गए, क्या रीजन है? वास्तव में कार्यकर्ता बहुत से होते हैं, क्षेत्र में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम लोग विगत 2000 वर्ष से आज 25 वर्ष से लगातार संगठन में, पार्टी में काम कर रहे हैं। हम लोगों के भी समर्थक हैं, हम लोगों के भी साथी है। हम लोगों का एक बड़ा समाज ऐसा है जो हम लोगों का पसंद करता है या साथ चलता है। लेकिन मैं इन सब बातों को ज़रूरी नहीं मानता कि मुझे जाना था। मैं अपनी जनता को ले जाके या आम लोगों को ले जाके अपना प्रदर्शन करूं। मैं प्रदर्शन के उसमें भरोसा नहीं रखता। जिसे भी टिकट मिलेगी कांग्रेस की, आप निश्चित रूप से जिसको टिकट मिलेगी, जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, मैं आया हूँ अपनी ईमानदारी से और उसका पूरा काम करूँगा। ये थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि जिसको भी टिकट मिलेगी उसके साथ काम करेंगे। भाई साहब, क्या मुख्य कार्य हैं जो भी होना बाकी है गुनौर में, और कैसा रहा कार्यकाल मौजूदा विधायक शिवदयाल बागरी जी का? 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में उन्होंने अपना विकास के अलावा कुछ भी विकास नहीं किया। ये पूरी जनता जानती है गुनौर विधानसभा की, और कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जिस प्रकार से आतंक का माहौल तांडव मचा रखा था 15 महीने में, और मतलब शिवदयाल बागरी के नाम से मतलब कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, यहाँ पर उनकी एंट्री होती थी, दरवाजे में दस्तक देते थे। इस प्रकार का आज तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ आज तक। हमके महेंद्र बागरी जी भी हमारे परम सम्माननीय हैं, वो भी विधायक थे, और उनका इतना अच्छा कार्यकाल 5 साल में रहा है कि कोई मतलब छोटा से छोटा व्यक्ति और छोटा से छोटा कार्यकर्ता उनसे नाखुश नहीं रहा था, और जनता भी बड़ी खुश थी। और आपके यहाँ पे राजेश वर्मा भी तो विधायक रहे, उनका क्या रहा? नहीं, राजेश वर्मा का भी बड़ा अच्छा कार्यकाल था उस समय, और कुछ वोटों से पिछली बार हार गए थे। कांग्रेसी साथी तो उनको तीसरे नंबर पे गिने हुए थे, पर उनके इतना अच्छा वोट मतलब 1900 कुछ वोटों से चुनाव हारे हुए हैं वो, और स्वाभाविक बात है कि इस बार उनका वोट बैंक बढ़ेगा। चुनाव राजेश वर्मा जी भी विधायक रहे, यहाँ से क्या मुख्य कार्य किए उन्होंने? अब राजेश वर्मा जी ने तो ये कार्य किए हैं कि इन्हें टेलर दिया फ़ोन रिकॉर्डिंग करके अधिकारियों को। इसके अलावा तो इनका कोई विकास कार्य दिख नहीं रहा है, और परिणाम आपके सामने 2018 में इन्हें मुहक्की खानी पड़ी और 2023 में तैयारी कर रहे हैं। क्या रहेगा वैसे इस बार विधानसभा चुनाव? इस बार समूचे मध्य प्रदेश में गुनौर विधानसभा में इतनी ऐतिहासिक जीत होगी कि परिणाम आपके सामने आएंगे। पूरा गुनौर विधानसभा का हर आम आदमी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर और पन्ना जिले के अंदर सबसे ज़्यादा यदि पलायन कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुनौर विधानसभा के लोग पलायन करते हैं। यहाँ पे रोजगार का कोई संसाधन नहीं है, सिंचाई का कोई संसाधन नहीं है, किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी कर्मचारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि राजेश वर्मा स्वयं टेलर देते हैं रिकॉर्डिंग करके। उनको जनता के बीच में दिखाना पड़ता है कि अधिकारियों को टेलर देकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। भाजपा में अंतर्कलह है, क्या प्रभाव पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी में जो अंदरूनी कलह है
वो साफ दिख रही है। इस पार्टी में ना अनुशासन है, ना आदर्श है, ना सत्यमेव जयते है, ना ये वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय जनता पार्टी। ये तो एक ऐसा संगठन है कि जो धार्मिक उन्माद फैलाता है, हिंदू धर्म की राजनीति करता है, भाई भाई को लड़ाता है, जाति जाति को लड़ाता है। इनके पास जब से इनका इतिहास, मैं सेवा दल का कार्यकर्ता हूं भाई साहब, इनका इतिहास आज़ादी के पहले से मालूम है और आज तक मालूम है। हमारे बाप पुरखा स्वर्गीय हो गए और लेकिन इतिहास हमको लिख के दे गए। हम ऐसे इनके पूरे इतिहास को जानते हैं। इनकी वो राजनीति है, आप देख रहे हो, हिटलर शाही हुकूमत शिवराज सिंह की हो, चाहे केंद्र में मोदी जी। आप यहाँ पे कितना विकास कार्य किया शिवदयाल जी ने? शिवदयाल बागरी ने, हमारी 15 महीने की सरकार थी, 15 महीने की सरकार में 2.5 साल आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार आचार संहिता इतनी लगाई गई है कि 2.5 महीने और 11 महीने में जो हमारे यहाँ माननीय कमलनाथ जी ने जो काम करके दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो आज तक ये 18 साल में नहीं कर पाए। ये बता दें कोई योजना 18 साल में काम नहीं कर पाए? बताइए 18 साल में वो कह रहे कि काम नहीं, मतलब शिवदयाल जी ने बहुत काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, कांग्रेस की 18 महीने का जो शासनकाल आया उसमें उन्होंने किसानों के ट्रांसफार्मर योजना वादी को बंद कर दिया, जो शिवराज सिंह ने चला रखी थी, भारतीय जनता पार्टी ने चला रखी थी। भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर कलह नहीं है। क्यों विधायक जी क्यों चलेगा? विधायक जी वो उनकी व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत इच्छा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से या किसी से कोई संपर्क कर। अमिता बागरी विरोध पे आ गई है, क्या करिए? कौन बागरी? अमिता बागरी भी एक प्रत्याशी थी दावेदार। कोई भी प्रत्याशी हो, जनता विकास चाहती है, जनता ने विकास देखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। शिवदयाल बागरी ने विकास किया है मतलब? शिवदयाल बागरी तो इस क्षेत्र में जो है कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने। राजेश वर्मा ने किया? राजेश वर्मा ने प्रथम यात्रा की थी रेल निकलने के लिए, जाकर के वहाँ से पंडवन से लेकर के सतना तक उन्होंने संघर्ष किया था और उसी के कार्यकाल में सारे कार्य हुए। रेल 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 जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये रेल की जो परियोजना है ये काफ़ी लंबे समय पहले प्रस्तावित हुई थी, जब मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब ये रेल। राजेश वर्मा ने कुछ कार्य किया? राजेश वर्मा जी ने जो काम किया आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षा का स्तर खत्म हो गया। जब इनके कार्यकाल में शिक्षा का स्तर खत्म हो गया। आप भी प्रत्याशी हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ के, क्या होना चाहिए? हम भी प्रत्याशी दावेदार। हमारे हिसाब से यहाँ पर किसानों को जो सिंचाई की साधन नहीं है, सबसे ज़्यादा हमको किसानों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसानों की सिंचाई होना चाहिए, उसके लिए चाहे ट्यूबवेल का मामला हो, चाहे नहरों का मामला हो, चाहे स्टॉप डैम का मामला हो। स्टॉप डैम बना करके हम इधर पर पीने के पानी का भी जो आपको कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों दे? हमको कांग्रेस पार्टी टिकट दे क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं। आप बीएसपी के हैं दरअसल, तो बीएसपी के कारण क्यों दे? बीएसपी ने इस देश में एक ऐसा मुहिम छेड़ा है जो समतावादी विचारधारा को सारे लोगों में पनपने का काम किया है। जो दूर दराज में लोग पड़े हुए थे, जिनका स्वाभिमान नहीं जागा था, जो अपने आप को इंसान नहीं समझते थे, उन लोगों में एक जागरूकता आई, पढ़ने लिखने का उनमें एक प्रेरणा जागृत हुई और यहाँ तक कि अपने अधिकार जानने के लिए उन्होंने उत्सुकता जागी बहुजन समाज पार्टी के कारण। और आज हमारा ये कर्तव्य है, हमारे इस देश का कर्तव्य है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका कर्तव्य होता है कि राष्ट्र का विकास तभी माना जाएगा जब इस देश का हर नागरिक सुरक्षित होगा और विकासशील होगा। आपको टिकट अगर कांग्रेस नहीं देती है तो फिर इस बार बीएसपी से लड़ेंगे? नहीं, हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी में हम स्वेच्छा से आए हैं, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम इस देश का लोकतंत्र बचाने आए हैं, संविधान बचाने आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसकी ये लोग जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े करके उसको ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं। इस देश में अन्याय अत्याचार बढ़ा हुआ है। भाई साहब, शिवदयाल बागरी के 5 साल के कार्यकाल में क्या प्रमुख कार्य हुए कि नहीं हुए, कैसा रहा उनका कार्यकाल? शिवदयाल जी का विकास हुआ है,
गुनौर विधानसभा का तो कोई विकास नहीं हुआ, व्यक्तिगत विकास उनके जरूर हुए हैं। किसी भी प्रकार से कोई जो ये आदर्श की बात कर रहे हैं चाचा जी, आदर्श की बात करते हैं, आदर्श और इतिहास अगर इनके इतना सही होता तो मध्य प्रदेश की जनता इन्हें नकारती नहीं। उन्हें नकारा है तो उसका कारण होगा कि आपने जो है कार्य जनता के प्रति अच्छे नहीं किए, इस कारण से आपको नकारा गया था। और शिवदयाल जी की बात है, शिवदयाल जी का तो सर्वे अगर करवा लिया जाए तो 5% व्यक्ति उनको वोट देने को तैयार नहीं है कांग्रेस की विचारधारा से। मतलब एक भी मतलब नहीं होना है। कांग्रेस में कूटनीति की राजनीति करते हैं, आदर्श की बात ये करते हैं, आदर्श तो इनके में है ही नहीं। झूठे मुकदमे लगाए, झूठे मुकदमे कहीं कुछ भी कई लोगों के ऊपर झूठे मुकदमा उन्होंने अपने कार्यकाल में लगाए हुए हैं। और उनका विकास तो पूरी जनता जानती ही है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो तो चुनाव परिणाम दिखाएंगे कि कांग्रेस में कितना विकास और कितने लोगों ने उनको आदर्श माना हुआ है कांग्रेस को। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक छोटे से लेके बड़ा वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और मैं यही कहना चाहता हूँ। मुकदमे लगाए हैं बता रहे विधायक जी ने मुकदमे लगवाए हैं फर्जी। अब ऐसा तो अब जैसा भाई साहब आशीष जी कह रहे हैं ऐसा तो बताए गए, ऐसा कोई ऐसा बताएं कि कहाँ मुकदमा, सरासर झूठा आरोप है। इस तरह से आरोप व्यक्तिगत लगाए, नाम बताएं निराधार झूठा आरोप है बोले। नहीं, मेरे साथ खुद उन्होंने व्यक्तिगत शिकायत की हुई है, ये है। नहीं, मेरे साथ तो खुद उन्होंने कलेक्टर के यहाँ व्यक्तिगत शिकायत की थी। झूठ इस तरह के आरोप नहीं होना चाहिए। मैंने जो चीज़ें नहीं हुई हैं उसका आरोप नहीं हो। हम व्यक्तिगत एक दूसरे पार्टी के लोग अलग हैं, लेकिन हमारे व्यक्तिगत संबंध है, सभी हमारे आदरणीय हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों। जहाँ तक ये लोग बात करते हैं कि 15 महीने में क्या किया कमलनाथ जी सरकार ने, सबसे पहले मैंने 12 महीने का कार्यकाल मिला, ऐतिहासिक काम किया गया है। ये गौओं के नाम से वोट लेने वाले लोग, दिन भर गोवंश के नाम से, गौओं के नाम से, बजरंग दल, फलाना दल, ढिकाना दल, इसके नाम से वोट लेने वाले लोग 18 साल में एक भी गौशाला इन्होंने नहीं बनवाई। 12 महीने का कार्यकाल में 1,000 गौशाला कमलनाथ जी बनवाई और बन के तैयार खड़ी हुई। आज पूरा गोवंश गौ के नाम से वोट करने वाले लोग सड़क पे आवारा तो गौवंश घूम रहा है। इनका आप होर्डिंग देख रहे हैं, चारा लिए हुए मोदी जी की तस्वीर है, शिवराज सिंह जी की तस्वीर है गाँव को खिलाने वाली। और हालत देखिए कि सड़क में रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, गायें मर रही हैं, उसके कारण हमारा जनजीवन, हमारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जनहानि हो रही है, किसान की फसलें चौपट हो रही हैं। और बगल में विधानसभा गुनौर में 11 गौशालाएँ बनी हुई हैं। आपके मालिकपुर, राजापुर, कचनारा, सुगराहा और बड़ा गांव इसमें, लेकिन इस सरकार ने गौओं के नाम से वोट यहाँ से लेके यूपी तक, अब यूपी में देख रहे हैं कि क्या हालत है यहाँ। और ये गौशाला आज तक संचालित नहीं कर पाई है। आवारे पशुओं का गाय के नाम पे आप सभी राजनीति करते हैं, मगर गाय के नाम पे आप सभी राजनीति करते हैं मगर गौशाले का निर्माण नहीं हुआ। गौशाला का निर्माण क्यों नहीं हुआ? बराबर हुआ है, जहाँ जहाँ है वहाँ चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, इन्हें आरोप लगाना आता है तो वो आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, पूरा चल रहा है बढ़िया, भाजपा का एकदम विकास का कार्य चल रहा है, तो उनके पास मुद्दा नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे ही। रामकरण जी साहब क्या लगातार कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं बचा कांग्रेस के? देखिए कांग्रेस के पास तो ढेर सारे मुद्दे हैं, चूँकि इनकी 18 साल की सरकार है। 18 साल के बाद इनको लाडली बहना याद आ रही है। और कोरोना के टाइम में जो 1100 का सिलेंडर मिल रहा था, वो 1100 का सिलेंडर उस समय आपने माफ़ नहीं किया, ना 400 का किया, ना 450 का किया। आज जब चुनाव आ रहे हैं तो इनको 450 का सिलेंडर याद आ रहा है और लाडली बहनाओं को 1,000 रुपये देना, लॉलीपॉप देना आ रहा। दूसरी बात, एक साइड मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी कहते हैं कि लाडली बहनाओं को हम सम्मानित कर रहे हैं 1,1200 से। दूसरी जगह मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा यदि बलात्कार होता है और पूरा प्रदेश यदि बलात्कार में नंबर 1 है देश के अंदर, तो वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में है। इस बार चुनाव होने वाले हैं, राजेश वर्मा जी की पहले विधायक रहे, तो उनके क्या मुख्य कार्य हैं? भाई साहब, राजेश वर्मा जी का मुख्य कार्य ये है कि अधिकारी कर्मचारियों को टॉर्चर करना, दबाव बनाना, अनावश्यक रूप से। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि राजेश वर्मा, शिवदयाल बागरी जी के द्वारा मुकदमे लगवाए गए। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, उनके जैसे सरल व्यक्तित्व का व्यक्ति, सीधा सरल सौम्य व्यक्ति, वो आदमी मुकदमा लगवाएगा? इस क्षेत्र में जो व्यक्ति आज तक आप भी देखिए आम आदमी से मिल लेते हैं, डब्बे वाले के पास खड़े हो जाते हैं, लेकिन ज़रूर
भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी मिला है वो निश्चित रूप से अधिकारी कर्मचारियों को दबाव बनाते हैं और उनका आए दिन यही कार्य, इसीलिए तो महेंद्र सिंह बागरी जी की टिकट काटी, चूंकि इनका व्यक्तित्व सरल था, ये अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान करते थे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते थे, ये क्षेत्र की जनता का सम्मान करते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आया और राजेश वर्मा जैसे व्यक्तित्व को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र का कर्मचारी उनको भली भांति रूप से जानता है कि उनका कार्य प्रणाली कैसी रहती है विधायक बनने के बाद। क्या प्रमुख कार्य हैं जो गुनौर विधानसभा में होना चाहिए? और वास्तव में गुनौर विधानसभा में बहुत से ऐसे आवश्यक काम है, मूलभूत जो ज़रूरत है। यहाँ वास्तव में हमारा जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि का गहरे बोर हैं, जिसके कारण वाटर लेवल पेयजल का संकट आता है। मुझे लगता है सिंचाई की सुविधाएं प्राथमिकता में इस क्षेत्र में नहरों के माध्यम से हो जाएं तो वाटर लेवल भी मेंटेन हो जाए। दूसरा, शिक्षा का स्तर तो ऐसा है, चलिए मैं 2-3 भाजपा ने कुछ काम किए हैं, मैं उसमें था और मैं आज भी प्रशंसा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी कालखंड में कुछ काम हुए, लेकिन जो बेसिक काम है, जैसे आप शिक्षा की बात कर लें, पोर्टल में है, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, पोर्टल में एक प्राइमरी एक माध्यमिक खंड आप बता दीजिए जहां 5 से 10 के ऊपर बच्चे अगर हो और ठीक ढंग से प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी स्कूल कोई भी चलता हो मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश के लिए चैलेंज करता हूं। नल जल योजना की बात करते हैं, कई क्षेत्रों में टंकियां बन गई, कई क्षेत्रों में व्यवस्थाएं हुई, घर घर नल घर घर जल, लेकिन वास्तव में एक ग्राम पंचायत में ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ घर घर में और टोटी से पानी मिलता हो। ये ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जहाँ हर किराना की दुकान में दारू न मिलती हो, हर गांव में दारू आपको उपलब्ध मिलेगी। ये हाल है, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं जो चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, वे बहुत सी ऐसी समस्याएं जिनका काम करना भी बहुत बाकी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी कांग्रेस पार्टी का जो जनप्रतिनिधि होगा, जो सरकार होगी, जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, हम सिंचाई की हो, काम किया जाएगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा के साथी जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और बताया क्या प्रमुख विकास है। वाद विवाद तो चलते रहेंगे, मगर इन्हें एक हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी जी, मैं ग्राम पंचायत राजापुर से शिवराज सिंह यादव, और हमारे यहाँ हमारे गांव को बस आज 80 वर्ष हो गए। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी लोग आते हैं, रोड की लालच देते हैं और चुनाव हो जाने के बाद हमारे यहाँ से कोई देखने नहीं जाता। आज ये लोग कह रहे हैं कि शिवदयाल बागरी जी सब कुछ कर रहे हैं। हम बता दें कि आज 5 वर्षों से एक दिन वोट के दिन गए थे, आज तक दोबारा नहीं गए। क्या ऐसा होना चाहिए? और इस बार हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। कलेक्ट्रेट में धरना देने के अलावा हम लोगों ने पूरी रैली निकाली और हमारा कहना यही है, चाहे भाजपा, राजेश वर्मा भी तो थे, विधायक हो गए? नहीं है, कोई नहीं गया। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात हमारी यही है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। 80 साल की बात कर रहे हैं, 80 साल की बात कर रहे हैं, 80 साल से उनकी यहाँ रोड नहीं बनी। स्वाभाविक के स्थानीय लोग थे, सभी ने जो रहे यहाँ पर, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।